प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बी द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बी द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसकी मैं कक्षा ले रही हूँ। रीतिकालीन काव्य के जो अंतिम कवि आपके टेक्स्ट बुक में लगे हुए हैं आलम। आलम पर आज मैं थोड़ा सा परिचय आपका दूंगी। इससे पहले हम पद्माकर पर कई कक्षाएं आपकी ले चुके हैं और आलम जो कवि हैं ये आपके रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं या स्वच्छंद काव्यधारा की जब हम बात करते हैं स्वच्छंद काव्यधारा से जुड़े हुए कवि हैं। और आलम की जो हम देखे जाए कि आलम का जो है टाइम पीरियड की हम बात करें 1683 से 1703 के आसपास बैठता है। और जो आलम के जो ग्रंथ हैं जो बहुत सारे आलम के विषय में भी बहुत सारे जैसे कि जितने भी स्वच्छंद काव्यधारा के जो कवि हैं या रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, चाहे घनानंद हों या बोधा हों या आलम हों ठाकुर हों, सबके बारे में बहुत सारी चर्चाएं या जनश्रुतियाँ आपको सुनने को मिलती हैं। तो आलम के विषय में भी यही माना जाता है कि आलम के जो आलम की कुछ एक कविताएं उनकी पत्नी के नाम से भी रचित हैं और माना जाता है कि आलम जो हैं आलम कहीं ना कहीं हिंदू थे और उस ज़माने में उन्होंने एक मुस्लिम युवती जो कि मतलब रंगरेजिन थी उससे विवाह किया और उनकी काव्य कला पर मुग्ध होकर विवाह और धर्म परिवर्तन कर लिया था। उनमें जो भावुकता, रसिकता, कला प्रियता और स्वच्छंदता जो दिखाई देती है इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इस तरीके के वो करते हैं, अनुमान लगाते हैं। और ये जो इस सब की जो व्यंजना है उनका जो प्रमुख ग्रंथ है आलम केली दिखाई देता है। और बहुत सारे आलोचक ये भी कहते हैं कि इस ग्रंथ में जो बहुत सारे छंद हैं जिसमें शेख की छाप है तो वह उनकी पत्नी के द्वारा रचित है, लेकिन इस प्रकार की सिर्फ चर्चाएं हैं, इसकी कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। और दूसरा हम लोग चूँकि एक स्टूडेंट्स हैं या हम आपको केवल हम उनके कविता पर ही बात करेंगे, लेकिन इस प्रकार की चर्चाएं यहाँ पर आती हैं और इस प्रकार की चर्चाएं सभी छंद रीति मुक्त कवियों के बारे में और इस प्रकार की जाती रहती हैं। तो अब हम बात करेंगे आलम के विषय में। जो आलम हैं वो औरंगजेब के जो पुत्र हैं उनके आश्रम में रहते थे और उनकी कविताओं का जो संग्रह है वो आलम के लिए है। और इसमें आलम के साथ शेख नाम से भी कुछ एक कवि संस्कृत हैं। और लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण इसमें आपको लगेगा कि पहली बार हम रीतिकाल के भीतर देखते हैं कि किसी दंपत्ति के अंदर एक काव्य के क्षेत्र में इतनी एकम एकता दिखाई देती है, इतनी ये चीज़ें दिखाई आपको देगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण इसमें चीज़ है जो हमें देखनी होगी इसमें। और आलिम के लिए जब इनका जो एक ग्रंथ ही मौजूद है उसको अगर हम देखते हैं उसमें संयोग और वियोग श्रृंगार की विभिन्न परिस्थितियों, दशाओं और अनुभूतियों का चित्रण दिखाई देता है। राधा कृष्ण की लीलाओं के चित्रण भी आपको दिखाई देंगे। और स्वच्छंद जो काव्यधारा के कवि हैं, रसखान भी अगर आप देखेंगे तो रसखान भी मुस्लिम होते हुए कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति का काव्य रचते हैं। तो ये एक मानसिक स्वच्छंदता का भी एक द्योतक है, मानसिक स्वच्छंदता भी दिखाई देती है। और इस प्रकार ये कहीं ना कहीं जीवन की व्यर्थता पर ज़्यादा इनका ध्यान नहीं है। और इनके काव्य में जो वक्तव्य, इनके काव्य का जो मैसेज आता है वो कहीं ना कहीं एक मतलब अलंकार और इस सबसे रीतिकाल का जो एक बंधा बंधा पैटर्न था, इससे मुक्तता की बात यहाँ पर आती है। तो आलम जो है वो प्रेम की दीवानगी के कवि हैं, कहीं ना कहीं घनानंद की कोटि के कवि हैं, रसखान की कोटि के कवि हैं। और मनोवेग इनकी कविता में जो मनोवेग जीवन के सामान्य आचरण में भी इनके व्यक्त होता है। और संयोग और वियोग का अंतर इनके यहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगा। इनके यहाँ पर देखेंगे तो काव्य में प्रेम के विभिन्न पक्षों का चित्रण बहुत ही गहरी अनुभूति इनके यहाँ पर दिखेगी। इनकी जो व्यक्तिक प्रणय गाथा है बाद में कहीं ना कहीं दुखांत में बदल गई थी, तो इसीलिए दुखांत में परिणत हो गई थी। और विरह वेदना की जो है विरह वेदना बहुत उतनी गंभीरता नहीं दिखाई देगी जितने कि आपको दूसरे रीतिमुक्त कवियों में दिखाई देगी। तो ये इनके जो है इनकी जो काव्य पर हम बात करेंगे तो काव्य काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण है, सरस है और उनकी शैली में बड़ी प्रौढ़ता दिखाई देती है, इसीलिए आलम को उच्च कोटि का कवि माना जाता है।
तो रीतिकाल की जो स्वच्छंद काव्यधारा में जो घनानंद के पश्चात अगर किसी कवि को महत्वपूर्ण माना जाता है तो उसमें आलम की गणना की जाती है। ये भी प्रेम की पीड़ा के गायक हैं, हार्दिक भाव अनुभूतियों के कट्टर समर्थक दिखाई देते हैं, भाव पक्ष की दृष्टि से भी बड़े अनुभूति प्रवण दिखाई देंगे, और दूसरा कला पक्ष की दृष्टि से भी, जैसे कि रीतिमुक्त कवि होते हैं, बहुत ही स्वच्छंद और सहज सरल हैं, और काव्य सौष्ठव कहीं से भी कोई कमी इसमें नहीं दिखाई देती। अब हम आलम की थोड़ी सी काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे। तो एक तो इनके, जब भी मैंने काव्यगत विशेषताओं पर आपसे बात करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने प्रश्न को दो हिस्सों में रखिए, एक तो भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष, अभिव्यंजना पक्ष जिसको आप कह सकते हो, या भाषा शैली शिल्प पक्ष इसको कर सकते हैं, भाव एंड शिल्प। तो अब जो मैं बताती हूँ, एक तो सबसे पहले है कि आलम का जो श्रृंगार वर्णन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी विशिष्ट किस्म का श्रृंगार वर्णन आपको दिखाई देगा, और इसमें जो काव्य के अंदर आपको जो दिखाई देगा, दूसरा क्या है कि इनके यहाँ पर जो श्रृंगार पक्ष के अंदर बहुत ही गहन अनुभूति की है। तो आलम के काव्य में एक तो ग्रहण, बड़ी ही गहरी प्रणयानुभूति, विरह वेदना का परिचय दिखाई देगा, और अस्वाभाविकता बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। आलम स्वयं अपने जीवन में एक महान बड़े प्रेमी पुरुष के रूप में विख्यात थे। प्रेम की सिर्फ कल्पना इनको नहीं दिखाई देती, प्रेम की कल्पना नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत भावुक और प्रखर कवि प्रतिभा से युक्त ये कवि दिखाई देते हैं। तो इनके यहाँ प्रेम की एक गहन अनुभूति का वर्णन दिखाई देता है। आलम के जो काव्य में अगर आप प्रेम पीड़ा का देखेंगे तो इनका जो एक ग्रंथ है श्याम स्नेही नाम का जो ग्रंथ है, इसमें उद्धव गोपी संवाद के प्रसंग को इन्होंने डाला है, और सारा काव्य इनका ब्रज भाषा में है, और भाषा हमेशा ही प्रसंग अनुकूल है, तरल है, प्रभावशाली है, कहीं कहीं तत्सम भी है, तद्भव भी है, लेकिन भावना के प्रवाह के अनुकूल है, इसी वजह से ये प्रभावशाली लगती है। गोपियों के मन की पीड़ा जो है वो कवि के मन की संगति से बहुत अच्छे से बैठ जाती है। दूसरा कि जब आपने उद्धव का प्रसंग छेड़ ही दिया है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको कविता के अंदर उसमें वाग विदग्धता भी आ जाती है, तो ये चीज़ है। अब हम इनकी, जब हम विरह व्यथा की बात करेंगे, उद्धव प्रसंग में इनकी विरह व्यथा को भी केंद्रित करके कई कविताएं है, मतलब ये पूरा का पूरा उद्धव प्रसंग इसी चीज़ का है कि ब्रज वनिताओं की विरह वेदना को इन्होंने व्यंजित किया है। और आलम जिस प्रकार विरह की बातों को सुनना और समझना वो मानते हैं, कोई हंसी खेल नहीं है, ब्रज में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो उनकी विरह व्यथा को सुनकर सहन कर ले। तो गोपियाँ, वही उद्धव वाला प्रसंग है जो हम पहले भी चर्चा करते हैं। और दूसरा एक चीज़ है इनके काव्य की, प्रेम की जब बात करेंगे, प्रेम की एक निष्ठा इनके काव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ये, और ये सारा का सारा आपको श्याम स्नेही जो इनका प्रसंग है उसमें दिखाई देगा। और दूसरा, जब इनके हम श्रृंगार वर्णन पर बात करेंगे, प्रेम वर्णन को इन्होंने वक्रोक्ति भाव में किया है, क्योंकि इन्होंने जब उद्धव का प्रसंग को उठाया है तो सारा का सारा जो इनके प्रेम की अभिव्यंजना है वो कहीं ना कहीं वक्रोक्ति में की गई है। तो इसमें वक्रोक्ति का आपको पता ही है कि इसमें आप सीधे ना बात कह के बात को घुमा फिराकर किसी भी भाव को, अनुभूति को, बात को लाक्षणिक शैली में या अप्रत्यक्ष शैली में व्यक्त किया जाता है। उद्धव को जब ये करते हैं, उद्धव जब निर्गुण उपासना की बात करते हैं तो प्रेम पूर्ण हृदय वाली गोपियाँ कई प्रकार से बात करती है। जहाँ रस परस सरस मुरली की घोर, तहाँ उधो सगुन निगुण कौन काम को। तो इस प्रकार के भाव इन्होंने व्यक्त किए हैं। तो इनके यहाँ जो इन्होंने प्रेम वर्णन की बात की है वो कहीं ना कहीं वक्रोक्ति में बात की है। और बहुत सारे पद ऐसे हैं जिसमें इस तरह के आपको दिखाई देंगे। अब हम इनके भाषा सौष्ठव की बात करें, इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, श्रृंगार के प्रसंगों में भाषा बहुत ही मधुर गुण वाली है, और वात्सल्य के जब ये प्रसंगों के रचते हैं जब इनकी भाषा बहुत ही प्रसाद गुण वाली दिखाई देती है। पालन खेलन नंद ललन छलन बली, गोद ले ले ललना करती मोदमान है। तो आलम की भाषा में चित्रात्मकता भी है, प्रकृति चित्रण में चित्रात्मक भाषा का बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयोग किया है। आलम की जो भाषा है उसमें तत्सम शब्द बहुत अधिक दिखाई देते हैं, सुरति रैन ज्योति कोटि प्रसून प्रचंड पुंज कवित छंद वंदना आदि बहुत सारे दिखाई देंगे। और इसमें बहुत सारे इस तरीके अलंकार विधान की अगर हम बात करें
तो आलम के काव्य में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है और संदेह अलंकार की योजना भी इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत की है। तो आलम ने भी चूंकि बड़े स्वच्छंद भाव काव्यधारा के कवि थे, तो इन अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग इनके यहाँ पर नहीं दिखाई देता। अनुप्रास का उदाहरण इनके संपूर्ण काव्य में दिखाई देगा। वक्रोक्ति, आक्षेप का सौंदर्य और छंद इन्होंने जो लिखे हैं उसमें कवित्व ही ज़्यादा इन्होंने लिखे हैं। और रीतिकालीन साहित्य में वे इनकी जो कविता है वो रसिकता की वजह से ज़्यादा प्रसिद्ध है। संगीतात्मकता भी इनकी कविता में दिखाई देती है। संगीतात्मकता से कहीं ना कहीं मधुरता इनके यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगी। और इसके पश्चात अगर हम देखेंगे तो भक्ति भावना की अभिव्यक्ति भी इनके यहाँ पर दिखाई देती है। आलम के प्रकृति चित्रण पर भी बात करेंगे तो प्रकृति चित्रण के भी बहुत सरस उदाहरण आपको मिलेंगे। चांदनी रात, कमल का समूह, भौरे गुंजार करते हुए, हरे भरे कुंज, पक्षियों की क्रीड़ा और यमुना की अनुपम छवि बहुत सुंदर इनके उदाहरण हैं। तो और जब गोपियों के विरह वर्णन की बात करते हैं तो इन्होंने जब प्रकृति वर्णन को उद्दीपन के रूप में वहाँ पर दिखाया जाता है और कई कई प्रसंगों में प्रकृति की केवल वर्णनात्मकता दिखाई देती है और विरह की अवस्था में गोपियों के लिए बड़ी उत्तेजक रूप में इस प्रकृति को इन्होंने दिखाया है। और भक्ति की बात करते हैं तो कुछ एक पद इन्होंने भक्ति परक भी लिखे हैं। लीला चित्रण के बहाने कृष्ण की भक्ति की बात भी इन्होंने की है। कहीं कहीं इन्होंने शिव जी की स्तुति के पद भी लिखे हैं। और जब उद्धव गोपी संवाद की जो बात करते हैं तो उन्होंने भक्ति का जो निरूपण है गोपियों के माध्यम से किया है। तो इनकी जो अगर हम विवेचना की अगर हम बात करते हैं, जो प्रेम है इनकी काव्य का प्राण तत्व है। श्रृंगारानुकूल ब्रजभाषा पदावली का प्रयोग आलम ने किया है। तद्भव और देशीय शब्दों का प्रयोग, कवि की भाषा बहुत सुंदर है जो पाठकों का मन मोह लेगी। भाषा में लयात्मकता बहुत प्रधान है। संगीत तत्व का संयोग है। भाव प्रवणता, मधुरता और हृदय को छूने वाली जो भाषा है और अलंकारों का बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वच्छंदता जो कवि हैं, स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं, उसमें आलम का जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।